आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल में उमर बरकत एडवोकेट मलिक शौकत बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इशफाक सत्ती एयरवाई के एंकर पर्सन ऑफ द रिकॉर्ड के जो कि मेजबान भी हैं। एक प्रोग्राम जो कि 20 जनवरी को कंडक्ट हुआ था, जो कि एयरवाई के एंकर पर्सन जनाब काशिफ अब्बासी साहब ने वो प्रोग्राम किया, तो उसको लेकर कल उन्होंने एक अपॉलॉजी की है, इदारों को मुखातिब किया है और गवर्नमेंट को मुखातिब किया है। इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कौमी सियासत में बड़ी नजर रखते हैं। मलिक शौकत बिलाल, बताएं हमारे नाज़रीन को कि ये क्या कहानी है और इसके क्या तनाज़ुर हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकत साहब, कल एयरवाई के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड, उसमें इशफाक इसाक सत्ती ने जो है वो एक पब्लिक अपॉलॉजी की है अपने उस प्रोग्राम के इख्तिताम पर। वो क्या अपॉलॉजी है, पहले तो वो मैं यहाँ पे सुना देता हूँ, आप ज़रा इसको सुन लें। और प्रोग्राम के आखिर में एक वजाहत कि गुज़िश्ता प्रोग्राम जो कि 21 जनवरी 2025 को नशर हुआ, जिसमें मेज़बान ने प्रोग्राम की इब्तिदा में अपनी ज़ाती हैसियत से राय पेश की, जिसका इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो इदारा उस पर माजरत ख्वाह है। जी, तो ये इशफाक इसाक सत्ती ने प्रोग्राम के अपने इख्तिताम पे ये बात बोली। अब सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब आप ये बात बोल रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए कि शायद वो 21 जनवरी का प्रोग्राम जो कि काशिफ अब्बासी साहब ने किया है, उस वक्त उनको शायद किसी ने ना सुना हो और शायद लोगों को रीज़न भी ना पता हो कि काशिफ अब्बासी साहब को क्यों ऑफर किया गया है। और उनको नोटिस भी गया है पीटीए की तरफ से। जो खबरें हैं वो ये आ रही हैं कि नोटिस भी उनको एक भेजा गया है, पीटीए ने भेजा है। अब जब आप पब्लिक अपॉलॉजी करते हैं, अब मुझे ये तो या तो स्मार्ट कोई खेल नज़र आ रहा है कि एयरवाई की तरफ से कि एयरवाई ये बताना चाह रहा है लोगों को कि जब आप प्रोग्राम में बैठकर माजरत करेंगे और कहेंगे जी कि 21 जनवरी 2025 का जो प्रोग्राम है उससे किसी का भी इदारे का ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो मेज़बान की अपनी एक राय थी। जबकि ये डिस्क्लेमर तो आप हर प्रोग्राम के शुरू में लगाते ही हैं, ऑफ द रिकॉर्ड में भी आप ये डिस्क्लेमर साथ लगाते हैं कि जो भी उसमें ओपिनियन होगी वो मेज़बान की अपनी ओपिनियन होगी, उसके ऊपर इदारे का कोई लेना देना नहीं होगा। तो फिर उसके बाद ये माजरत करने की या अपॉलॉजी की क्यों नौबत पेश है, ये बड़ी अहम बात है। इसके ऊपर जो मैंने गौर किया है वो या तो ये है कि एयरवाई स्मार्टली प्ले कर रहा था कि वो लोगों को ये बता दे कि 21 जनवरी 2025 का जो प्रोग्राम है ऑफ द रिकॉर्ड जो कि काशिफ अब्बासी साहब ने किया है, उसका रीज़न क्या था उनको ऑफर करने का। तो जब ये आपने अपॉलॉजी की, लोगों तक एक मैसेज पहुंचा कि 21 जनवरी 2025 का ऑफ द रिकॉर्ड सारे सुने, तो वो फिर सब ने सुना, मैंने भी सुना। मैं उसके क्लिप्स भी आपके जो इब्तदाइया है जिसकी वजह से काशिफ अब्बासी साहब के ऊपर बैन किया गया है, वो कहा यह जा रहा है। इस पर सिद्दीक जान साहब ने बड़ा एक जामे किया है ब्लॉग, वो भी आप सुन सकते हैं। तो इसका जो इब्तदाइया है, मेन वो रीज़न थी जिसकी वजह से काशिफ अब्बासी साहब के ऊपर बैन किया गया है। वो इब्तदाइया क्या है, वो तकरीबन 2-3 मिनट का इब्तदाइया है, वो भी आप ज़रा समाअत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। गुज़िश्ता हफ्ते कराची में पहली दस्तूर साज असेंबली के इजलास की याद में एक तकरीब हुई। खबर पढ़ रहा था अखबार में, मैंने ये खबर देखी। हमें पाकिस्तान में तख्तियाँ लगाने का शौक़ है, हम इवेंट्स क्रिएट करते रहते हैं, ये भी एक सही। बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ तख्ती लगाई, रिवायती तकरीर की, उसमें जमहूरियत, कुर्बानी, सियासी तारीख़ जैसी बहुत सी बातें की। पुराने वाक़यात की तख्तियाँ तो लगी हुई, लगती रहती हैं, सब लगाते हैं या उसको याद करते रहते हैं। क्यों ना इस मुल्क में नई तख्तियाँ लगाएं। जिस आइन पर फ़ख्र करते हैं और फ़ख्र कर रहे हैं, उस आइन के कत्ल की एक तख्ती भी लगनी चाहिए। उसका इफ्तिताह भी बिलावल भुट्टो साहब मुस्लिम लीग नून की क़यादत और दूसरी क़यादत के साथ मिलकर करें। इस मुल्क में आइन को तो दफन ही कर दिया गया है, इस कत्ल में सबका हाथ है। वो तमाम जो इस मुल्क के आइन के ख़िलाफ़ पिछले साल दिहाइयों से फ़ैसले करते आ रहे हैं, ये सब पेश हैं। आइन को सरेआम कत्ल किया जाता है और सब इस पर जश्न मनाते हैं। इसकी एक तख्ती तो बनती है, इसकी भी नकब कुशाई होनी चाहिए, इस पर भी शादियाने बजने चाहिए। कैसे इसमें सब ने अपना किरदार अदा किया है। वैसे तो ट्रूथ कमीशन की बहुत बात हम सुनते हैं पाकिस्तान में, सच बोलना चाहिए, हो जाए एक सच्चा मुकालमा, क्या हुआ, किसने किया, कब किया। इस्टेब्लिशमेंट का किरदार तो दागदार है ही, सियासतदानों के जिस्म पर भी कपड़े नहीं हैं। जब आप आइन की बात करें, डील्स की बात करें, इस मुल्क में कानून की अमलदारी और आइन की अमलदारी की बात करें, इस ताकत की लड़ाई ने, ये जो पावर पॉलिटिक्स और पावर प्ले है, इस मुल्क का नुकसान सबसे ज़्यादा किया है। जमहूरियत नाम की है, इस शर्मनाक सूरत हाल पर जश्न तो बनता है। हम वो बदकिस्मत मुल्क हैं जहाँ सियासी मकासद के लिए चादर और चार दीवारी की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी गई।
घर से खवातीन और बच्चों को उठा लिया जाता है, एक मामूल बन गया है और सियासी वजूहात से ये होता है। ऐसे माहौल में किसी आइन या इंसानी हकूक़ की क्या बात करें, जहाँ इंतखाबात जिस मुल्क में इसलिए ना हो सकते हों क्योंकि सियासी तौर पर सूट नहीं करता। धांधली पर सब मुस्करा कर कहें हमारे मुल्क में कब इलेक्शन शफाफ हुए? हमारे यहाँ तो हमेशा इंतखाबात में धांधली होती है, लास्ट टाइम भी होती है, इस दफ़ा भी हो गई। वहाँ जमहूरियत और आइन की हालत पर मातम ही हो सकता है। मातम क्यों करें? हम इसका जश्न मनाएंगे क्योंकि हमें तख्तियाँ लगाने का शौक है। एक तख्ती पार्लियामेंट के बाहर भी लगनी चाहिए। दुनिया में पार्लियामान मुहाफ़िज़ हुआ करते हैं लोगों के हकूक़ के, आइन के, कानून की अमलदारी के। मुल्क चलेगा और ज़ाब्ते से चलेगा। एक ऑर्डर होगा, ऑर्डर वो नहीं कि ऑर्डर होगा काम होगा, आइन जिसकी बात करता है, एस्टैब्लिश एन ऑर्डर, एक निज़ाम इस्टेब्लिश करने की बात करता है, वो ऑर्डर होगा जिसे हिलाने का कोई सोच ना सके। हमारे यहाँ कुछ अरसे से मर्जी की कानून साजी होती है। पार्लियामेंट एक रबर स्टैंप है, कानून साज आंखें बंद करके कानून साजी कर देते हैं। मन पसंद कानून और आइन के साथ खिलवाड़ की ये तख्ती भी लगनी चाहिए। एक तख्ती अदलिया की इस्लाहात के नाम पर भी ज़ाती मफाद के लिए बनी आइनी कोर्ट के बाहर भी लगाए। कैसे आला अदलिया को फतह किया गया। जजेस आज भी चीख रहे हैं और तकसीम का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी इख्तियारात की जंग लड़ी जा रही है और ये सब तनाज़ा इसलिए क्योंकि मर्जी की अदालत है, जहाँ मर्जी के फैसले। तख्ती तो उसकी भी लगनी चाहिए और जश्न भी मनाना चाहिए। आखिर ये सारे हमारे अहम तरीन इदारे हैं। और आखिर में एक तख्ती उस हाइब्रिड निज़ाम की खुशी में भी लगाएं जो फाइनली 2018 से जब शुरू हुआ और अब मौजूदा हुकूमत तमाम इत्तेहादी मिलकर पहले इमरान खान साहब ने इसको कंधा दिया और अब ये सब कंधा दे रहे हैं। यहाँ सियासी पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती की कोई परवाह नहीं। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। सियासतदान अपने इख्तियारात दूसरों के हवाले करके खुद अपने हाथ कटवा कर बैठे। कुर्बानी इक़्तिदार के लिए है ना कि अवाम के लिए। सफ़ में खड़े खड़े एक तख्ती इस पर भी लगा दें। वैसे तो शहर इक़्तिदार के चप्पे चप्पे पर तख्तियाँ लगनी चाहिए। कहाँ आइन तोड़ा गया, कहाँ से लोगों को या किसी को उठाया गया, कहाँ गोली चली, कहाँ लाश गिरी। कैसे जगह जगह शहर में सौदागर घूमते हैं, सौदे करते हैं, जमहूरियत नीलाम होती है, ज़मीर खरीदे और बेचे जाते हैं, असूलों की कीमत लगती है, सबको नज़र आता है लेकिन करता कोई कुछ नहीं। सियासी व्यापारी अपनी मर्जी का सौदा खरीदते और बेचते हैं और जहाँ पर फैसले का महवर अवाम को होना चाहिए वहाँ हर फैसले की कैजुअल्टी अवाम होते हैं, उसका नुकसान अवाम को होता है क्योंकि किसी फैसले का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। सब में अगर किसी की अहमियत है तो वो अशराफिया है जो इस मुल्क की स्याह व सफ़ेद की मालिक है। अवाम तो इस सारे खेल में गैर अहम से हैं। तख्तियाँ तो बहुत सी लगनी चाहिए। जी, आपने इब्तदाइया भी सुन लिया है और अब आगे हम चलते हैं। इसमें दूसरा जो मुझे लगा, जो मैंने गौर व फिक्र किया, दूसरा ये था कि हो सकता है कि कहीं से ये पर्ची आई हो, उसके ऊपर ये लिखा हुआ इनको दिया गया हो कि आप ये बैठ के पढ़ दें। और क्योंकि आप देख सकते हैं कि इशफाक सत्ती साहब जब पढ़ रहे हैं तो उनकी आंखें नीचे हैं, वो किसी चीज़ से देख कर पढ़ रहे हैं। वरना मोस्टली होता ये है कि जब मीडिया अपनी तरफ से कोई बात रखता है तो वो टेलीप्रॉम्प्टर सामने लगे होते हैं और वो कैमरे की तरफ देख कर ही टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं। तो ये कोई प्रोग्राम के दरमियान में या तो कोई पर्ची आई है और उस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था जो कुछ वो उन्होंने पढ़ दिया। तो इस पब्लिक अपॉलोजी की मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं थी और ये तो मज़ीद इस चीज़ को हवा देगा कि अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने पेज के ऊपर ये इब्तदाइया शेयर किया है काशिफ अब्बासी साहब का। और जबकि काशिफ अब्बासी साहब को मैं तकरीबन पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ और वो एयरवाई से 25-30 साल से मुंसलिक हैं। तो काशिफ अब्बासी साहब को मोस्टली मैंने पार्शली देखा है, मतलब वो किसी पार्टी का झुकाव नहीं रखते हैं कि वो पीटीआई के हक़ में बोलें या नून लीग के हक़ में बोलें। वो हमेशा कानून और आइन की बात करते हैं। हाँ, और इस वक्त भी वो अनबाइस्ड होकर अपनी ओपिनियन दे रहे थे और उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है जी कि तख्तियाँ जो लग रही हैं तो ये तो फिर हर चीज़ के ऊपर तख्ती लगनी चाहिए, पार्लियामेंट पे लगनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट पे लगनी चाहिए, ये तमाम एग्जीक्यूटिव पे लगनी चाहिए कि क्या इस मुल्क में हो रहा है। तो मेरी ओपिनियन में तो ये दो चीज़ें सामने आई हैं कि हो सकता है एयरवाई ने इन दो वजूहात की बुनियाद पे ये बात की हो। सर ये देखें, जैसे कि आपने कहा कि मेरा जनाब से ये आखिरी सवाल होगा कि इशफाक सत्ती साहब ने अपॉलॉजी की है, तो इस एतबार से आप पाकिस्तानी सहाफ़त की जो इंडिपेंडेंस सहाफ़त है, आज़ाद सहाफ़त को किस तरह में आप देखते हैं? सहाफ़त तो रही ही नहीं है ना। काशिफ अब्बासी साहब से जब सवाल किया, वहाँ पे बैठे हुए थे इस प्रोग्राम में फैसल वावडा साहब, तो उन्होंने कहा जी कि एक तो अदलिया, एग्जेक्टिव और जमहूरियत, इन तीन चीज़ों को मिल के चलना बहुत ज़रूरी है। तो काशिफ अब्बासी साहब ने कहा जी कि जमहूरियत और अदलिया तो रही ही नहीं है, सिर्फ एग्जेक्टिव ही है। तो इस मुल्क में ना तो अब सहाफ़त रही है, ना जमहूरियत रही है, ना कोई अदलिया रही है।
بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کلچر چل پڑا ہے یہاں پر. اور جو کانسٹیٹیوشن کی جو حالت ہو گئی ہے 26ویں ترمیم کے بعد وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اور جو بھی اینکر بول رہا ہے, صحافت کی بات کر رہے ہیں آپ, کاشف عباسی صاحب کو آف ایئر کر دیا گیا. اسی طرح کافی اور ہیں اینکر پرسن, بڑے مشہور اینکر پرسنز ہیں جن کو آف ایئر کیا گیا ہے. پچھلے دنوں خبریں بھی آئی ہیں. حامد میر صاحب کے بارے میں سن رہے ہیں کہ ان کو بھی شاید آف ایئر کر دیا جائے. تو صحافت تو تقریباً ختم ہو چکی ہے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ملک شوکت بلال ایڈوکیٹ, اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. تھینک یو.